बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कॉलर एक्स यूट्यूब चैनल। गाइस आज के मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि यूरोप पास पर हम सीवी किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। गाइस आपको पता है जैसे कि यूरोप में एंट्री के लिए आपको यूरोप पास सीवी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आज आपको यूरोप पास सीवी का बनाने का तरीका बताता हूँ। तो चलते हैं वेबसाइट की जानिब। यूरोप पास वेबसाइट यूरोपास सीवी मेकर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यूरोपास सीवी, ये यूरोपास हमारे पास लिंक आ गया, इस पे ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद हम क्रिएट न्यू एक्सेप्ट ऑल कुकीज कर देंगे। नेक्स्ट इफ़ यू वांट टू लॉग इन टू यूरोपास then it's your choice, otherwise you can create without this. So click into Europass CV. सो गाइस ये हमारे पास यूरोपास सीवी का लिंक ओपन हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास अब इसमें यूरोपास सीवी के मुताबिक हमारे पास लिंक ओपन हो चुका है। तो स्टार्ट फ्रॉम प्रोफाइल। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर then you can register. If you do not want to register this, then you can without using this create your CV. स्टार्ट न्यू सीवी। सो गाइस ये हमारे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में आया सब। फर्स्ट हमारे पास लैंग्वेज के बारे में है इंग्लिश। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट इंग्लिश देन यू कैन सिलेक्ट इंग्लिश। इफ़ यू हैव एनी अदर लैंग्वेज देन यू कैन चूज एनी अदर लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास डेट फॉर्मेट के बारे में है कि आप कौन से फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं। तो जो हमारे पास बेसिक मेथड होता है वो ये वाला होता है कि ये हम 23 अप्रैल 2019, अगर आप ये वाला मेथड फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये वाला यूज़ कर लें, वरना अदरवाइज़ आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर एडिट के बारे में है। तो पिक्चर एडिट करते हैं, सिलेक्ट फाइल। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर डाउनलोड में सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास पिक्चर पड़ी होगी, मैं पिक्चर सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ये हमने पिक्चर सिलेक्ट कर ली। नेक्स्ट पिक्चर के साइज़ के बारे में बता रहे हैं कि आपको इस तरीके से इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ से पिक्चर सिलेक्ट कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट नेम के बारे में कहा गया है, तो हम फर्स्ट नेम लिखते हैं। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हम पासपोर्ट के मुताबिक ही लिखेंगे। अगर आपका फर्स्ट नेम 2 डिजिट पर मुश्तमिल है, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद शुएब, तो मैं फर्स्ट नेम मोहम्मद लिख लूँगा और सेकंड मोहम्मद शुएब। अगर आपका नाम 3 वर्ड पर मुश्तमिल है, जैसे मोहम्मद कासिम सद्दीक, तो आप फर्स्ट 2 डिजिट फर्स्ट नेम में लिख लेंगे एंड लास्ट डिजिट सद्दीक थर्ड में लिख लेंगे। ये आपके पासपोर्ट के मुताबिक ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अबाउट मी के बारे में बताया गया, तो हम अबाउट माई सेल्फ लिख लेते हैं। आई एम करंटली वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। और नेक्स्ट अगर आप अपने बायो को लिखना चाहते हैं, जैसे अगर आप मैथमेटिशियन है और आपने मास्टर इन मैथमेटिक्स किया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल लिख सकते हैं। अभी फ़िलहाल करंटली तौर पर मैं अपनी शॉर्ट सी डिटेल लिख रहा हूँ। आप इसको 2 से 3 लाइन तक महदूद कर सकते हैं। मैंने जस्ट यही तक लिख दिया है। अगर आप और मज़ीद लिखना चाहते हैं, क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से मैंने शॉर्ट लिख लिया है, मज़ीद आप इसको 2 से 3 लाइन्स तक महदूद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पासपोर्ट और आईडी कार्ड के बारे में कहा गया है। तो यूरोप में एंट्री के लिए आप यूरोप सीट आ रहे हैं, तो पासपोर्ट अगर हो तो आपके लिए बेस्ट है। तो पासपोर्ट की डिटेल ही हम एंटर कर देते हैं। तो पासपोर्ट की डिटेल मैं अपनी तरफ से एंटर कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास वर्क परमिट के बारे में, अगर आप मज़ीद और डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आप वर्क परमिट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वर्क परमिट नहीं है, तो मैं यहाँ से वर्क परमिट नहीं सिलेक्ट कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास 15, मैं सपोज रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ 15/11 एंड 2003। नेक्स्ट हमारे पास प्लेस के बारे में है, सिटी के बारे में पूछा गया, तो हम अपना सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा सिटी जो हमारे पास है चंग, तो अब उसके बारे में सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट कंट्री के बारे में इसका आ गया, तो हमारे जो कंट्री है हम
उसके बारे में सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा जो कंट्री है हमारे पास पाकिस्तान है, तो हम कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास जेंडर के बारे में पूछा गया है, तो जेंडर हम मेल है तो हम मेल सिलेक्ट कर लेते हैं। नेशनैलिटी के बारे में पूछा गया है, नेशनैलिटी हमारे पास हो जाएगी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस हम अपना पुट कर लेते हैं। आपका जो ईमेल एड्रेस होगा वो आप अपना पुट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फ़ोन नंबर के बारे में, तो हम फ़ोन नंबर एडिट करते हैं। मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास कंट्री के बारे में पूछा गया, तो हम कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि वही हमारे पास उसका कंट्री का कोड आए। +92 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है +92 के आगे नंबर लिख लेते हैं। ये गाइस मैं अपना नंबर पुटिंग कर रहा हूँ। अगर आपके पास नंबर है तो कोई और कंट्री का है तो आप उसी हिसाब से कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके पास और कोई इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब का चैनल है या कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये स्किप कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई वेबसाइट वगैरह या कुछ और है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होम एड्रेस के बारे में पूछा गया, तो एड्रेस दे देते हैं। हमारा जो एड्रेस है तो हमने ये एड्रेस दे दिया। अगर कंट्री हमारे पास पूछा गया, कंट्री पाकिस्तान, एड्रेस आप दे। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको सेव कर लेते हैं। ये मेरे पास किसी एक स्टूडेंट का पड़ा था डाटा, तो मैं उसी का अपने रफली तौर पर लिख रहा हूँ। लैपटॉप में हमारे पास क्योंकि स्टूडेंट अप्लाई करवाते हैं, इसी वजह से फिर अगर किसी का और डाटा हो ये एतराज़ न करें कि हमारा डाटा दे दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोवाइड करते हैं हम एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग के बारे में। पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड लिख लेते हैं, हमारे पास कौन सा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। ऐड सेक्शन करते हैं, तो पहले हमारे पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखी जाएगी। तो हमारे पास जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है मास्टर इन मैथमेटिक्स है, तो मैंने मास्टर इन मैथमेटिक्स लिख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में पूछा गया, तो हम ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास बन जाएगी, स्कूल का नेम आ जाएगा। तो मेरे पास मैंने मास्टर किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मास्टर पंजाब यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पूछी गई है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप एंटर कर सकते हैं। तो मास्टर जो हमारे पास होता है लेवल ऑफ 6 लेवल होता है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं इक्वलेंट टू लेवल 6। आपके पास बैचलर होगा तो आप बैचलर 4 लेवल सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमने सिटी सेलेक्ट करना है कि हमने कहाँ से किया था, तो मैंने चंग से किया था। ब्रांच लाहौर की थी, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में है, इस वजह से मैं इसको लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई कॉलेज है तो। नेक्स्ट हमारे पास डेट पूछी जा रही है कि आपने कौन से कब से लेकर कब तक किया था, तो मैं 2010 से लेकर 2012 तक मैंने किया था, तो मैं अपनी वो रैंडमली डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि 2 ईयर्स का था, तो मैं 2012 तक मेरा कंप्लीट हुआ था, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट अगर आप मोर डिटेल करना चाहते हैं, तो मोर डिटेल अपने मार्क्स वगैरह एंटर करना चाहते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी हमारे पास मास्टर मैथमेटिक्स आ गया। मैथमेटिक्स लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये फील्ड हमारी आ जाएगी। ये मैथमेटिक्स हमारे पास आ गई। अगर आपके पास और कोई फील्ड है तो वो आप एंटर कर सकते हैं। अगर और कोई वैसे तो मास्टर के लिए जस्ट एक फील्ड होती है, तो हम जस्ट वन ही सिलेक्ट कर लेंगे। अगर और ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मार्क्स के बारे में कहा जाएगा, तो हम मार्क्स एंटर करते हैं। फाइनल ग्रेड मेरी सीजी जो थी वो 3.5 थी, तो मैंने 3.5 ऐड कर दी। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई थीसिस आपने किया हुआ है तो वो थीसिस वगैरह ऐड कर सकते हैं जो पास सीवी में। और अगर मेन सब्जेक्ट्स इसमें हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज वगैरह थे इसमें, वो आउटलाइन दे सकते हैं। या फिर अगर और कुछ लिखना चाहते हैं तो अपने हिसाब से वो लिख सकते हैं। तो इसको मैं रेज कर लेता हूँ, अपने हिसाब से मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास थे न्यूमेरिकल एनालिसिस। नेक्स्ट अगर और आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने अपनी डिग्री ऐड कर ली। नेक्स्ट सेम अगर आप और डिग्रीज ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड न्यू। तो अब मैं लिखना चाहता हूँ बैचलर के बारे में, तो मैंने ये बीएससी लिख लिया। और यूनिवर्सिटी ऑफ मैंने किया था अपनी पी यूनिवर्सिटी से, मैं शॉर्ट वर्डिंग में लिख रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हमारे पास वेबसाइट है, तो वेबसाइट ऐड कर ली। और नेक्स्ट ये हमारे पास लेवल 4 के इक्वल होता, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिटी जो हमारे पास होता है वो जंग है, तो मैंने ये जंग सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास कंट्री था, तो कंट्री मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। अब ये बीएससी के डिग्री के बारे में पूछा गया कि आपने ये कब से कब तक कंप्लीट की थी, तो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ 15। ये मेरी स्टार्ट हुई थी 15/10/2008 से लेकर 2010 तक मैंने ये कंप्लीट की थी। तो ये जब मेरा रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो मैं उसके बारे में मेंशन कर देता हूँ। 2000
10, ये मेरा रिजल्ट अनाउंस हुआ था। अगर आप मार्क्स के बारे में लिखना चाहते हैं तो मार्क्स के बारे में लिख सकते हैं। ऐसे हमारे पास जो फील्ड थी वो हमारे पास मैथमेटिक्स थी, ये मैथमेटिक्स मेरे पास फील्ड थी। और फाइनल ग्रेड मेरे पास थे, मेरे पास मेरे जो मार्क्स आए थे 606/800, ये मेरे पास मेरे मार्क्स थे, तो मैंने ये मार्क्स लिख दिया। अगर आपका थीसिस है तो थीसिस लिख सकते हैं, और अगर मेन सब्जेक्ट है तो वो लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैंने डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, इसी वजह से मैं बस यहीं पर स्किप करता हूँ और ये सेव कर लेता हूँ। तो गाइस बाकी आप डिग्रीज एफएससी और मैट्रिक की यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई भी डिग्री है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू सेक्शन पर चलते हैं। ऐड न्यू सेक्शन में हम सिलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं वर्क एक्सपीरियंस। गाइस मेरे पास 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ। ऑक्यूपेशन मेरे पास जो है वो मैं एज अ टीचर वर्क करता हूँ, तो मैंने ऑक्यूपेशन टीचर से सिलेक्ट कर लिया। एम्प्लॉयर जो हूँ वो भी एक टीचिंग की है, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिटी मेरे पास है जंग, तो मैंने ये जंग सिलेक्ट कर लिया। कंट्री मेरे पास है पाकिस्तान, तो ये मैंने पाकिस्तान यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास डेट पूछ गया कि आप कब से कब तक काम करते रहे हैं, तो मैं 12 से लेकर 12/10/2015 से लेकर 2 ईयर से मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो मैं ये रफली तौर पर अपनी तरफ से एंटर कर रहा हूँ। ये मेरे पास 2015 से लेकर 2017 तक था। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में आप पुटिंग कर सकते हैं आई एम वर्किंग एज अ मैथमेटिक्स, आई एम वर्किंग एज अ मैथमेटिक्स टीचर। मैंने ये अपना एंटर कर लिया, वहाँ ये वर्किंग एज अ मैथमेटिक्स टीचर। ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अगर मोर डिटेल में जाना चाहते हैं तो मोर डिटेल भी ऐड कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर था, डिपार्टमेंट कौन सा था, ऑर्गेनाइजेशन मेल उनकी अगर आप देना चाहते हैं। लेकिन मैं अपनी डिपार्टमेंट की मेल्स शेयर नहीं करना चाहता, इसी वजह से मैं इसको रफली तौर पर यहीं पर स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास और ऐड से सेक्शन ऐड करते हैं कि आप कौन कौन सी डिटेल और देना चाहते हैं, तो नेक्स्ट सेक्शन पर जाते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो नेक्स्ट लैंग्वेज स्किल्स पर जाते हैं। हमारे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, तो सबसे पहले तो हम मदर लैंग्वेज हमारे पास, क्योंकि मदर लैंग्वेज हमारे पास यहाँ पर उर्दू है, तो मैं उसको उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास और कोई लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास लिसनिंग लेवल पूछा गया, तो हम इसको पाकिस्तान में जो मोस्टली चलता है वो हमारे पास B2 लेवल चलता है। अगर आपके पास आइट्स वगैरह दिया हुआ है तो उसी हिसाब से अपने बैंड्स के हिसाब से वो लिख सकते हैं। तो मेरे पास पाकिस्तान में हमारे पास मोस्टली B2 चलती है लैंग्वेज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में B2 लेवल पढ़ाई जाती है, इसी वजह से तो हम इसको B2 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने अपने हिसाब से इंग्लिश लेवल B2 सिलेक्ट कर ली। अगर आप उर्दू के मतलब देना चाहते हैं तो उर्दू के मतलब आप फिर इसको देंगे A1। तो ये मैंने B2 सिलेक्ट कर ली। ये हमारे पास सेक्शन सेव हो गया लैंग्वेजेस के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा सेक्शन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्किल्स के बारे में, तो स्किल्स के बारे में देखते हैं कि हम कौन कौन सी स्किल्स ऐड कर रहे हैं। मैं एज अ वर्किंग एज अ फ्रीलांसर के तौर पर ऐड वर्क कर रहा हूँ, तो मैं फ्रीलांसिंग के ऐड करता हूँ जहाँ से नेट इंटरनेट इशू की वजह से थोड़ा सा ये स्लो वर्क कर रहा है, तो देखते हैं। डाटा एंट्री के बारे में चेक कर लेते हैं। डाटा एंट्री, आई एम वर्किंग एज अ डाटा एंट्री। आई थिंक इंटरनेट इशू, सो डाटा एंट्री। डाटा एंट्री में मेरे पास स्किल्स आ गया माइक्रोसॉफ्ट के तौर पर काम कर, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानता हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानता हूँ, पावर पॉइंट का भी मुझे अच्छे से नॉलेज है, और सोशल मीडिया के बारे में भी जानता हूँ, और गूगल ड्राइव के भी बारे में मुझे बेहतरीन नॉलेज है। तो मैंने ये जो मेरे मतलब स्किल्स थी तो मैंने ऐड कर लिया। अगर आप और स्किल्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके अपने मतलब स्किल्स फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैं ऐड करता हूँ। गाइस ये मेरी स्किल्स ऐड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ऐड न्यू सेक्शन में जाते हैं। तो ऐड न्यू सेक्शन में जाने के बाद हम देखते हैं कि और हमारे पास कौन सी स्किल्स हैं और हम कौन कौन से सेक्शन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपने कोई सेमिनार वगैरह अटेंड किया हुआ है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो आप सेमिनार वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और क्रिएटिव वर्क, अगर आपके पास कोई क्रिएटिव वर्क है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हमारे अगर नेक्स्ट हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप वर्क एज ड्राइवर करते हैं तो ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास बना होगा तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐड न्यू सेक्शन पर जाते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस में हम चूज़ कर लेते हैं जो मोटर बाइक के मतलब ये चीज़ें दी गई हैं। और इस तरीके से कार का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और अगर आपका B1 है, B2 है, तो उसी हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास मोटरसाइकिल का है तो मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ मेरे पास कौन सा है। मेरे पास है ये A1 वाला, तो मैं A1 वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास जो होगा आपके लाइसेंस के ऊपर लिखा होगा तो आप उसी हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये मैंने कहा कि मैंने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं ऐड मोर सेक्शन में जाके हमारे पास कौन सा है।
अगर नेक्स्ट हमारे पास हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट है, अब हम हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट वाला सिलेक्ट करते हैं, हम अपनी हॉबी देखते हैं हमारे पास कौन सा है। मेरा हॉबी है, मैं आई एम क्रिकेटर बारे में लिख लेता हूँ, CRICKET, आई एम क्रिकेटर इसमें लिख लेते हैं। आई एम आर CRICK, मैंने लिख लिया, मैं एक क्रिकेटर हूँ इसमें। अगर आप और कोई ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर आप क्रिकेटर हैं और 2 से 3 ऐड करना चाहते हैं, तो 2 से 3 ऐड करने के लिए यहाँ से क्लिक नहीं करेंगे, फिर यहाँ से ऐड करेंगे। तो हम ऐड न्यू करते हैं, अब टाइटल हमारे पास स्क्रॉल कर लेते हैं, मैं गेम प्लेयर हूँ। ये मेरा हॉबी है। मैं इस तरीके से, अगर आपको और कोई हॉबी आता है वो भी ऐड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन छोड़ रहा हूँ, आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 ऐड कर ली, एक है क्रिकेटर और एक गेम गेम प्लेयर। तो आप इस तरीके से 4 से 5 भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम ऐड न्यू सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें हैं। तो हॉबीज़ के बाद ऑनर एंड अवार्ड्स, अगर आपके पास कोई यूनिवर्सिटी में अवार्ड मिला हुआ है, किसी पोजीशन हासिल किया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो टाइटल लिखते हैं कि मुझे लैपटॉप मिला हुआ है, तो मैं लैपटॉप के बारे में लिख देता हूँ कि तो गवर्नमेंट अवार्ड भी है लैपटॉप अवार्ड इंस्टीट्यूशन, मैं लिख लेता हूँ मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला हुआ है। आप लिख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और यहाँ पर उसकी डिटेल लिख सकते हैं कि आपको किस यहाँ पर मिला था। आई एम आप आई एम अ स्टूडेंट एंड आई कैन अचीव दिस लैपटॉप ड्यू टू बिकॉज आई हैव अचीव गुड मार्क्स। और आप डेट मेंशन कर सकते हैं कि आपको ये लैपटॉप कब मिला था, तो मैं अपनी डेट मेंशन कर देता हूँ कि ये मुझे 2012 में मिला था, ये मैंने अपना मेंशन कर दिया। अब आप ये ना कहने कि 2012 में ये स्कीम भी नहीं चली हुई थी, ये मैंने रफली तौर पे रैंडमली आपको सिलेक्ट करके बताया, इसी वजह से ये मैंने पुटिंग की है। ठीक है, अगर आपके पास और कोई है तो आप वो भी पुट कर सकते हैं। तो इसका मैं ये सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास न्यू सेक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट हम ऐड न्यू सेक्शन पे जाते हैं तो और देखते हैं और हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क एंड मेंबरशिप, अगर आप किसी नेटवर्क के मेंबर हैं और या फिर अगर आपकी कोई और आपकी नेटवर्क है और आप उसकी मेंशन करना चाहते हैं तो आप उसका मेंशन कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस पर पब्लिकेशन वगैरह की हुई है तो आप यहाँ से भी पुटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन में हमारे पास यूनिवर्सिटी के रिकमेंड होते हैं, जो हमारे प्रोफेसर होते हैं जो हमें रिकमेंड करते हैं कि आप इस बिहार पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी के रिकमेंडर्स होते हैं, तो मैं अपने एक प्रोफेसर का नेम लिख देता हूँ, SHOAIB, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया हुआ है, मैंने उनका नेम लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास उनका रोल है, रोल हमारे पास एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैं उनका मेंशन कर लेता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। नेक्स्ट हमारे पास उनकी ईमेल के बारे में कही गई है, तो मैं ईमेल रफली तौर पर पुट कर लेता हूँ, SHOAIB@शुएब gmail.com। ये मैंने उनके रफली तौर पे ईमेल पुट कर ली है, जो आपके प्रोफेसर की होगी आप वही पुट कर लीजिएगा। प्रोफेसर से आप मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। तो कंट्री के बारे में कहा गया, अगर आपको रिकमेंडेशन पाकिस्तान से मिला हुआ है तो आप पाकिस्तान में पाकिस्तान का नंबर इंटर कर सकते हैं। तो मैं उनका नंबर एंटर कर रहा हूँ, 0301। ये मैंने उनका नंबर एंटर कर लिया। नेक्स्ट उनकी डिस्क्रिप्शन के बारे में ऐड कर सकते हैं, ही इज़ माई टीचर। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने सेव कर लिया। नेक्स्ट अगर आपके पास एक और कोई रिकमेंडेशन लेटर है या और से भी रिकमेंडेशन लेटर है तो आप यहाँ से उनकी रिकमेंडेशन ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास और कोई रिकमेंडेशन नहीं है तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास 2 से 3 है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं ईज़िली। नेक्स्ट ऐड न्यू सेक्शन में जाते हैं, तो ऐड न्यू सेक्शन में देखते हैं हमारे पास और कौन सी है। अब अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो आप यहाँ से पब्लिकेशन ऐड कर सकते हैं। अगर सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है तो मैं इसी वजह से ऐड नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास अगर अदर में अगर आपके पास कुछ है, अगर आप यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया तो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। जैसे इसमें हमारे पास सपोज कर लेते हैं, इसमें हमारे पास कम्युनिकेशन के बारे में नहीं है, सो कम्युनिकेशन के बारे में ऐड कर लेते हैं। ये मैंने कम्युनिकेशन के बारे में ऐड कर लिया, ये हमारे पास सेक्शन बन जाएगा। और इसका अगर टाइटल लिख लीजिएगा डेट से ये मेंशन कर लीजिएगा और इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा और यहाँ से आकर सेव कर लीजिएगा। तो ये मैंने सेव कर लिया। तो ये हमारे पे जोरो पास भी क्रिएट हो गया। ये मैंने अभी अपने सारे अवार्ड और डिग्रीज और लैंग्वेजेस वगैरह मैंने सेलेक्ट कर ली है।
गाइस अगर आप इसकी चेंज करना चाहते हैं कि हमने पहले किसको प्रेफरेंस देनी है, मतलब पहले किस चीज़ को रखना है, तो ये आप यहाँ से, जैसे ये मेरे पास मास्टर इन मैथमेटिक्स और बीएससी है, तो आप इसको डिलीट नहीं करेंगे। अगर आप इनकी ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से एरो पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आपकी ये बीएस फर्स्ट आ गई और बी ए मास्टर इन मैथमेटिक्स सेकंड नंबर पर आ गया। तो गाइस अगर आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड है और ये वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस को पहले रखना चाहते हैं और ये डिग्रीज वगैरह को सेकंड नंबर पर रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी फिर ये ना कहना कि हमें सब कुछ दोबारा ऐड करना पड़ेगा, रीड नहीं करना, जस्ट इस एरो पे क्लिक करके इसको चेंज कर लेना। नेक्स्ट हम इसको, हमारे पास यूरोपास सीवी क्रिएट हो चुकी है, तो इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। हमारे पास इसमें यूरोपास सीवी में हमारे पास 4 फॉर्मेट्स होते हैं, तो एक मेरे पास फॉर्मेट ये था। नेक्स्ट अगर इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास यूरोपास सीवी क्रिएट हो चुकी है। ये हमारे पास यूरोप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, जैसे अमेरिकन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये यूरोपास सीवी हमारे पास बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। अब ये हमारे पास सेकंड फर्स्ट फॉर्मेट था, अब ये सेकंड फॉर्मेट है। ये हमारे पास एक स्केट में दूसरा फॉर्मेट भी तैयार हो गया। अगर आप इसका और भी फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो ये थर्ड और ये फोर्थ फॉर्मेट पड़े हुए हैं। आप चारों फॉर्मेट जो आपको पसंद आए वो ही रख सकते हैं। इसके बारे में हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है ये कलर के बारे में। कलर हमारे पास ये जैसे ये लिखा गया है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कलर्स हैं, तो इसको मैंने जो यूरोपास सीवी का ओरिजिनल कलर होता है वो यही होता है, इसी वजह से मैं यही सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास सीवी का साइज़ है, हमारे पास स्मॉल लार्ज मीडियम। वैसे तो मीडियम साइज़ चलता है, आप स्मॉल और लार्ज भी कर सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास लोगों के बारे में फर्स्ट पेज है, एवरी पेज है, उसको आप चेंज ना भी करें तो ज़रूरी नहीं है। वैसे वो उन्होंने मेंशन किया होगा। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं और अपनी यूरोपास सीवी का नेम क्रिएट करते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं अपनी सीवी का नेम लिखता हूँ सीवी, और यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास यूरोपास सीवी डाउनलोड हो चुकी है, अगर आपके पास सीवी बनी हुई है और आप किसी, जैसे अगर मैंने ये सीवी बना लिया है और इसको अब मैं दोबारा एडिट करना चाहता हूँ और आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है और किसी और के लैपटॉप से एडिट कर रहे हैं, अगर आपके पास सीवी बनी हुई है तो आप इसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। सिर्फ एक ही, आपको दोबारा सीवी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अब यूरोपास सीवी पर जाता हूँ, अगेन यूरोपास सीवी पर क्लिक करता हूँ। मेरे पास क्योंकि सीवी पड़ी हुई थी, अब मेरे पास लैपटॉप पे है, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा और अपनी यूरोपास सीवी सिलेक्ट कर लूँगा जो मेरे पास पड़ी हुई है। फिर जो चेंजिंग मैंने वो करनी है, तो सिर्फ वही चेंजिंग कर लूँगा। अगेन मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास ये, मैं आपको अपलोड करके भी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास सीवी जो मैंने अभी सेव की है वो मैंने ये अपलोड कर दी। नेक्स्ट अगर जहाँ से मुझे इशू है, एक मिसाल से मेरे मार्क्स गलत एंटर हो चुके हैं, तो वो मैं यहाँ से एडिट कर लूँगा। ये मैंने एक मिसाल से ये मेरी डेट 16 थी, तो मैंने ये सेव कर ली। यहाँ से अगर और किसी चीज़ में एडिशन करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अगर एडिट करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से ये आपकी सीवी बिल्कुल महफूज है, उसी तरीके से हमने कोई लॉगिन वगैरह अकाउंट नहीं किया। नेक्स्ट इसको नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और इसी तरीके से सेम उसी तरीके से सेव कर लेते हैं। गाइस ये हमारे पास यूरोपास सीवी बनाने का तरीका था। अगर आपको यूरोपास सीवी बनानी नहीं आती तो आप हमसे कंटेक्ट करके हमसे सीवी बनवा सकते हैं। हमारे चार्जेस बहुत ही माकूल हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। बेल आइकन पर क्लिक करके हमारी वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।